50 में से 20 क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, ये ए भी है, ये ए सी है, ये 6 है, आपको सही उत्तर बताना है। तो बिना देखे आंसर पे टिक मार रहा हूँ, बिना हल्के 90 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा है ए सी का जो वर्ग है वो होता है 144। बाकी दो भुजा है उनको जोड़ो। देखो ए बी का वर्ग क्या है, ए बी क्या है 6√3, इसका वर्ग करो प्लस बाकी दूसरी भुजा बी सी क्या है 6, इसका वर्ग करो। 6 का वर्ग 36 होता है, यहाँ से √3 का वर्ग करने 3 बचेगा। 6 का वर्ग 36 होता है, 36 बाहर ले लिया तो यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। 36 गुणा 4 क्या होता है 144। तो देखो बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर है, बाकी दो छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा 90 अंश का कोण बनाती है। कह रहे दो बिंदु के निर्देशांक ये है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे। मध्य बिंदु निकालना है तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या होता है, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ो और आधा करो। -8 में 0 जोड़ेंगे -8 बट्टे में 2, 2 चौके 8। ठीक है, वाई इसका पहला वाला सॉरी इसका आखिरी वाला, इसका लास्ट वाला जोड़ो और आधा करो, यानी कि -8 बट्टे 2, 2 चौके 8। तो क्या आ गया बिंदु एक्स को वाई आता है -4 को -4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। कह रही यदि बिंदु इसको मिलाने पर रेखाखंड का जो मध्य बिंदु इतना है तो एक का मान क्या होगा। देखो ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, इसको मिलाने वाला मध्य बिंदु आपको दे रखा है a/3 4। क्यू आपको दे रखा है कितना 6,5 और आर आपको दे रखा है 2,3। आपको ए का मान निकालना है, यानी ये ए क्या एक्स पर है तो ये क्या होगा x1 + x2 बट्टे में 2। एक्स निर्देशांक का मान क्या है a/3। ठीक है, और ये क्या है 6 और 2 8, 8 बट्टे 2, 2 चौके 8 बट्टे के 4 इधर गुणे में आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया एक वृत्त इतना है। देखो एक मूल बिंदु को केंद्र माना है, ये मूल बिंदु यहाँ पर होता है, ये केंद्र है उसका 0,0। ठीक है, बिंदु 13,2 से होकर जाता है ये वृत्त, यानी कि 13/2 2 6.5। तो इसकी जो त्रिज्या होगी ना वो 6.5 होगी। इससे बनकर एक वृत्त खींचा गया है ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6.5। वृत्त से होता होगा जा रहा है, ये पता चल रहा है, तो ये 6.5 होगा। तो वृत्त के अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर कौन सी बिंदु होगी। ठीक है, वृत्त के अंदर कौन सी बिंदु होगी, अच्छा कौन सी स्थित नहीं है, कौन सी बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। देखो इसको काटो, 2 7 14। देखो ये 6.5 है मैक्सिमम, ये 6.5 हो सकता है। 6.5 से ज़्यादा लोगे तो वो बाहर चला जाएगा, चाहे एक्स में लो चाहे वाई में लो, हर तरफ है कि नहीं। तो डी ऑप्शन बाहर हो जाएगा। आगे आते हैं। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो ए और बी से समदुरस्त है, इसके निर्देशांक क्या हों। एक्स अक्ष पर वह बिंदु समदुरस्त बोला है, ये ए है ये बी है ना। ए का निर्देशांक है 6,5, बी का निर्देशांक है -4,3। ये एक नंबर पे तो आना नहीं चाहिए। वाई अक्ष पर पूछा है तो वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, माना वो बिंदु पी है। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ से ए पी और पी बी समदुरस्त के लिए ये बराबर होता है। देखो बच्चों स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये क्या है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। इधर भी वही लगेगा x1 माइनस प्लस x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, खोल देंगे 6 × 36, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। 4 का वर्ग 16, यहाँ से a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर गड्ढा। ठीक है ना। सो यहाँ से और देखो 9 और 16 25 होते हैं, 25 से 25 गड्ढा। अब क्या करेंगे, ये 36 बचा इस तरफ और इधर दो, इधर माइनस के 6 वाई है प्लस के इधर माइनस का 10 इधर के प्लस का हो जाएगा। क्या बचेगा 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 9 36। तो वाई का मान क्या आ गया 9।
तो वो बिंदु क्या हो जाएगी 0,9। आपका आंसर क्या आ जाएगा 0,9। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु निकालना है, अभी मैंने बताया था। एक्स पहले इसका पहला वाला और इसका आखिरी पहला वाला जोड़ो और आधा करो। 2 में से 2 गया 0/2 0। फिर इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ो और आधा करो। 16/2 2 8 16। तो आंसर आएगा 0,8। पहला 0 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। एक्स वही होता है बिंदु, तो 0,8 आएगा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिख सकते हैं, तो एम का मान क्या होगा? देखो 65 का गुणनखंड करोगे तो 13 पंजे 65, ठीक है। और 117 क्या होता है? 13 9 117, गुणनखंड कर दिया, 13 दोनों में है। तो जो एचसीएफ है 65 और 117 का, वो कितना है? 13 है, ठीक है। और एचसीएफ को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 65 m माइनस के 117। तो माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। 13 में 117 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 130। ये 65 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। अरे यार, कैलकुलेशन दिमाग में पहले ही हो जा रही है। 65 है ना, 65 आएगा, 65 दूनी 130। तो m का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 2, ठीक है। m का मान आ जाएगा 2। कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो विषम पूर्णांक होता है 2p + 1 का रूप, ठीक है। क्या होता है? 2p + 1 का रूप। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये p है और ये q है, a b अभाज्य संख्या, तो इसका एलसीएम क्या होगा? p हमारे पास क्या है? ab², q हमारे पास क्या है? 1/3b। तो एलसीएम निकालना है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, a की अधिकतम घात 3, b की अधिकतम घात 2। आंसर आ जाएगा 1/3b²। ऑप्शन नंबर सी। ये a है, ये b है, इसका एचसीएफ क्या होगा? देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, एचसीएफ जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात लो। 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है। 5 इसमें, 5 की न्यूनतम घात 1। हल करो, 2 दूनी 4, 3 3 9, ठीक है। 5 चौक 4 पंजे 20 गुणा 9, 9 दूनी 18, 0। आंसर आ जाएगा 180। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहे निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य क्या होते हैं? अगर आपके पास 2 संख्या हैं, अगर उनका एचसीएफ 1 आता है मौशा, तो उसे सहअभाज्य कहते हैं। देखो ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, एचसीएफ 7 आ रहा है, तो ये नहीं है। अगला वाला देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, 3 की घात 2 गुणा 2, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2। कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं है दोनों में, है कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं है। तो जो कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं होता तब एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। यानी कि ये क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जोड़ा है। 2 वृत्तों की परिधियां का अनुपात इतना है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपके पास एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी, इसकी त्रिज्या बड़ी। परिधियों का अनुपात हमें क्या दे रखा है? इसकी परिधि और इसकी परिधि का जो अनुपात है 2:3 दे रखा है। 2π से 2π कटा, r/r दे रखा है 2/3। हमें क्या निकालना? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? πr², ठीक है ना। पाई से पाई कटा, r इसका स्क्वायर, r/r टोटल का स्क्वायर। r/r का मान है 2/3, यहाँ रख दिया। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, तो उत्तर आ जाएगा 4:9। पहला वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा? देखो ये अर्धवृत्ताकार है, ये चांद है। अगर इसकी त्रिज्या में r मान लो, ठीक है ना, तो परिमाप क्या होता है? ये अर्धवृत्त का परिमाप ये है πr, और इधर से यहाँ से r, यहाँ से +2r। परिमाप मुझे दे रखा है 72, ठीक है। r उभयनिष्ठ ले लो, अंदर बचेगा पाई +2। पाई का मान रखो
22/7 प्लस 2 लॉस ऑफ आ जाएगा 7, 22, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ क्या है 72, आगे हल करते हैं तो R 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 36, 36 दूनी 72, तो 2 R/7, 7 दूनी 14, R का मान 14 आ गया। हमें क्या निकालना है व्यास, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, 14 दूनी 28, आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 28 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या आप मान लेते हैं R है। हमें क्या बोल रखा है कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। परिमाप का सूत्र होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल, R² मतलब 2 बार गुणो, 1 R से 1 R कैंसिल, तो R का मान कितना हो जाएगा 2 मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64 सेंटीमीटर की घात 2 क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं आपको बना के देता हूँ। 64 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होती है A। इसके परिगत एक क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल मैं डिटेल में करा रहा हूँ, हर एक चीज़ 64 दे, यानी कि एक क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, 64 है, 64 को लिख सकते हैं 8 8 64, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, इसका विकर्ण क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास 2R बराबर क्या है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है A√2, तो A हमें कितना मिला 8, 8√2, 2 चौके 8, तो R का मान आ गया 4√2, त्रिज्या में मिल गई। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ऑप्शन में देखो पाई का मान रखा है या नहीं रखा है, रखा है, पूरा हल किया है, तो पाई का मान है 22/7, R का मान है 4√2, 4√2, तो देखो 2 गुणा 2, √2 गुणा 2, 4 को 16 दूनी 32, और ऊपर आ जाएगा 22 गुणा 32/7, ठीक है। इसको हल करके कमेंट करके बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताइए। ये आपको एक शाहुल दिख रहा है, ये शाहुल किसका संयोजन है। ऊपर से क्या है बच्चों, एक अर्धगोला है, नीचे से क्या है, एक शंकु है। एक शंकु और बेलन गलत, एक अर्धगोला और एक शंकु बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण दिख रहा है, हल करने के लिए इनमें से किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए। हम b² जोड़ते हैं और b² घटाते हैं, है ना। यहाँ से देखो 9x का मतलब क्या हुआ 3x का वर्ग, तो a हमारे पास क्या है 3x है, चूंकि 2ab के स्थान पर क्या है 3/4x, तो a का मान हमारे पास कितना है 3x, x कटा 3 से 3 कटा, ठीक है। b ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमें क्या करना होता है b² का जोड़ना और घटाना होता है। 1/8 का वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, 1/64 मुझे जोड़ना और घटाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इस अनुपात में है, संगत भुजा का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो क्या करना होता है जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालने संगत भुजा का अनुपात का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 4:9, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे चित्र में ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, तो AB की लंबाई क्या होगी, ये AB है तो और DC बराबर होगा, और ये क्या होता है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये 90 है ना, 90 अंश का सामने वाली भुजा कर्ण है, चूँकि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब x मान लेते हैं, x का वर्ग होता है, 10 का वर्ग 100, 8 8 64, ये 64 प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया 36, तो x निकालेंगे 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज कैसा होगा? ठीक है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, त्रिभुज संभव नहीं है। देखो, संभव कब नहीं होता? जब दो को जोड़ो और वो एक से बड़ा है, त्रिभुज तो संभव है। ठीक है, न्यून कोणीय, समकोणीय, अधिक कोणीय। ठीक है, आपको देखना है। तो ये प्रत्येक कोण कितना होगा? न्यून कोणीय होगा। 90 अंश से छोटे बनेंगे क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है ये, तो 90 अंश से छोटे होंगे तीनों त्रिभुजाएं, तीनों कोण। तो वो कितने होंगे वो नहीं बता सकते हम। कह रहे हैं ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। और ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ए बी सी समबाहु है, यानी कि समबाहु यानी कि समरूपता ही है। ए बी सी पहले बोला है बट्टे एरिया बी डी बोला है। ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, तो ऊपर बी सी आ जाएगा, नीचे डी आ जाएगा। डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी को लिख सकते हैं डी का डबल। ठीक है ना, ऐसे अगर बी सी है यहाँ पर, ये बी सी है, यहाँ डी है, तो देखो बच्चों ये क्या होगा जो, ठीक है, बी सी इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2DE बट्टे में DE, DE से D कट जाएगा, वर्ग है, 2 का वर्ग 4, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 4:1। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, x बोला है तो y वाला उत्तर होगा। कौन सा आ जाएगा? 4। अगर y बोलता तो x वाला आंसर में लिखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। जब भी मूल बिंदु से क्वेश्चन आएगा ना और आपसे दूरी पूछे, तो जो बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांकों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 5। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ। tan थीटा का मान इतना है, तो cosec थीटा का मान क्या होगा? ये आपसे पूछ रहे हैं। सो देखो, 2 तरीके हैं इसको हल करने के। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब 8 है, आधार आपका 15 है, तो कर्ण क्या होगा? 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 8 8 64 प्लस 225, 289, तो ये आ जाएगा 17। कर्ण मुझे 17 मिल गया। कौशिक थीटा क्या होता है? आपको पता होगा, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यहाँ से साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट। कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारे पास कितना है? 17, और लंब हमारे पास है 8, तो आंसर आ जाएगा 17/8। ठीक है, 17/8 ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या क्या है? शांत कौन सी होगी? तीसरा वाला होगा। देखो 625 ना, आपको क्या करना होता है? हर का गुणनखंड करना होता है। 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25, है कि नहीं? 25 × 25 क्या होता है? 625। तो 5 कितनी बार है? 4 बार। अगर गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 आए, सिर्फ 2 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तब तो शांत होगी। उसके अलावा कोई भी अगल और संख्या आती तो वो अशांत हो जाती है। ये शांत होगा, बाकी 7 तीनों अशांत है। कह रहे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन है? जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। देखो ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 210 है ना, 21 × 10 है, 21 × 10 है। 21 को लिख सकता हूँ 7 × 3, 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य संख्या है तो यह अशांत होगी। 2 है, 5 है, लेकिन गुणनखंड में 7 अलग आ गया, अन्य संख्या आ गई, ये भी अशांत हो जाएगा। अभाज्य संख्या है बट्टे में, तो ये भी अशांत हो गया। 3 गलत हो गई तो चौथा सही हो जाएगा। और देखो 31 25 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 625 × 5। 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4, तो गुणनखंड में क्या आ गया? 5 आ रहा है, सिर्फ 5। जितनी भी बार आ जाए तो ये क्या होगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या जैसे 2 ले लिया और एक अपरिमेय संख्या ले लिया √7, गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। पाई क्या है?
पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये याद रखिएगा। संख्या में पूछे तो परिमेय लिखना है, पाई लिख के आए तो अपरिमेय लिखना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 15, 18 और 24 का लॉसअप क्या होगा? देखो बच्चों सिंपल लॉसअप बोला ना, 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5, 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 दूनी 18, 3 की पावर 2 दूनी 18, 24 को लिख सकता हूँ 8 या 24, 2 की घात 3, 3। तो देखो ये तीनों में हमें निकालना है लॉसअप। तो जो तीनों में उसकी अधिकतम घात आ जाएगी कितनी? 2। यहाँ पे 2 है, 2 की अधिकतम घात 3 और क्या है ये 5, 3 3 9, 8 5, 9 8 5 40, 9 चौको 36, आंसर आ जाएगा 360। ठीक है। कह रहे -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो देखो बच्चों ये अल्फा है ये बीटा है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? कई बच्चे बोलेंगे सर ये सिलेबस में नहीं, बच्चों आएगा, ज़रूर आएगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई अंतर नहीं है। द्विघात समीकरण आपके चैप्टर में तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये बोर्ड्स नहीं दिए हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है। सूत्र क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा। ठीक है। पिछले साल भी बच्चे प्रिपेयर नहीं करके गए थे, क्वेश्चन आ गए थे। इस साल भी मॉडल पेपर में भी दिया गया है, तो ज़रूर आएगा। अल्फा की जगह पे -3 है, बीटा की जगह पे 4 है। यहाँ x अल्फा की जगह पे -3, बीटा की जगह पे 4, x², 4 में से 3 गया 1, x बचेगा और 4 × 12, तो x² - x माइनस के 12 ऑप्शन में नहीं है, सबके बट्टे में 2 से भाग दिया हुआ है, भाग दो तो यह आ जाएगा x² - 2, 2 × 12, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है, तो इनमें से a और b के मान बताओ। ये द्विघात है, एक पहले ही दे रखा है। ठीक है। शून्यक 2 और 3 है, देखो x² माइनस ये अल्फा है ये बीटा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक शंकु को उसके आधार के समांतरिक तल की सहायता से काटा जाता है और फिर तल के एक ओर से बने शंकु को हटा दिया जाता है। तल के दूसरी ओर बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? ये हमारे पास एक शंकु है। ठीक है। शंकु है। अब इससे हमने ये काट दिया और ऊपर वाले टुकड़े को फेंक दिया, तो नीचे वाला जो हिस्सा बचता है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है छिन्नक। ये क्या कहलाता है बच्चों? शंकु का छिन्नक कहलाता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। 2 गोले के आयतनों का अनुपात दे रखा है, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक गोला ये है और एक गोला ये है। ठीक है। इस गोले की त्रिज्या में बड़ा वाला r मानता हूँ, इसकी बल छोटा वाला r मानता हूँ। आयतन बड़े गोले का आयतन 4/3 πr3, 4/3, ये दे रखा है 64/27। इससे ये सेम टू सेम कटा, 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 और 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3, टोटल की घात 3, 3 से 3 हट जाएगा तो r/r है 4/3। ज़रूरत पड़ेगी आगे इस्तेमाल करेंगे। अब क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बड़े वाले का हो जाएगा 4πr² और इसका हो जाएगा 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, दोनों का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर लग गया। r/r का मान है 4/5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 कहाँ से यार? 3 है तो ये 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, तो 16:9, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाए। कह रहे यदि द्विघात समीकरण में मूल समान है तो k का मान क्या होगा? मूल समान होने पे क्या होता है बच्चों कि d का मान 0 होता है, विभक्तिकार का मान 0। a के स्थान पर 3, b के स्थान पर -6 और c के स्थान पर k। मूल समान है तो d का मान 0 होगा, यानी कि b² = 4ac के होगा, है ना। b का मान है -36। ओ यार देखा, दिमाग में ही कैलकुलेशन पहले ही हो जा रहा है। -6 होगा, वर्क करेंगे तो 36 हो जाएगा। एक a हमारे पास 3 है और c की जगह पर k है। 4 × 12, 12 होगा, 12 × 36, तो k का मान कितना आ जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसके मूलों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा गुणा बीटा कितना होगा?
सी बट्टा ए होता है। अचर पद इसमें है ही नहीं, अचर पद सी 0 है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज 3 और बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के 4। यहाँ रखेंगे तो 0/3 क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे इसका मान किसके बराबर होगा। 2 tan30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर 1 प्लस tan30 का वर्ग है 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। मान रख दिया, 2 1 कम 2 बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे। ऊपर क्या है 2/√3, यहाँ से लॉसअप आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, 1 कम 1 है ना। सो ऊपर से आ गया 2/√3, नीचे से आ गया 4/3। इसकी गुणा इसके साथ कीजिए 2 गुणा 3 और इसकी गुणा इसके साथ 4 गुणा √3। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। एक ये कटा, क्या बचा √3/2। √3/2 किसका मान होता है sin 60 का। कह रहे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये है ABC वास्तविक संख्या है, तो दो चरों x और y का रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है यदि a² प्लस b² का मान नॉन ज़ीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगले वाले क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करेंगे। देखो इसको जोड़ेंगे 1 आता है, साइन कॉस से कट के ये आंसर 1 देगा। इसको जोड़ेंगे 90 आता है, कट के ये देगा 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका मान और इसका मान किसके बराबर आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा सूत्र, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी। कॉस थीटा का मान a/b है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा कॉस थीटा a/b है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ये आधार है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ये कर्ण है। ठीक है, तो आधार मेरे पास कितना है बच्चों a, कर्ण मेरे पास है b, तो लंब क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से हमें आधार का स्क्वायर घटा देना है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब है √b² - a², आधार है a, b² - a², ये a। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कह रहे इसका सरलतम मान क्या होगा। कॉट थीटा है, साइन थीटा है, गुणे सेक थीटा है। कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, साइन ऑलरेडी है, हमेशा साइन को से तोड़ दें। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटना, क्या जाएगा 1। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। टेन थीटा बराबर a/b है, तो इसका मान क्या होगा a साइन थीटा माइनस के b कॉस थीटा बट्टे में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। सभी के बट्टे में कॉस से भाग दो, क्योंकि साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। हमें टेन थीटा का मान दे रखा है, हर एक के पद में मैंने कॉस से भाग दे दिया। साइन बट्टे कॉस टेन थीटा, कॉस से कॉस कटा, नीचे भी वही रहेगा। ठीक है बच्चों, टेन थीटा का मान दे रखा है a/b। टेन थीटा का मान क्या दे रखा है a/b। अच्छा जी, और यहाँ पे भी वही, तो इसके बट्टे में एक ले लो, इसके बट्टे में एक, लॉसअप आ जाएगा b, a गुणा a² b गुणा b²। यहाँ से a², इससे ये कटा, ऊपर बचा a² माइनस के b², नीचे बचा a² प्लस b²। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 cos 3 थीटा का मान 1 के बराबर हो, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। इसका मान भी कॉस में सोचो, क्योंकि बराबर है, कॉस में सोचना पड़ेगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2,
कॉस से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा बराबर 60, 3 दूनी 6 0। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना हुआ 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने का आकृति का आयतन कैसा रहेगा। एक ठोस है, उसको एक आकृति से आप दूसरे रूप में बदल रहे हो। जैसे आपके पास कुछ मिट्टी है, आपने मिट्टी से एक बार गोल बनाया, एक बार बेलन बनाया, तो मिट्टी तो उतनी रही ना, तो आयतन समान रहता है, तो पहले के समान रहेगा। यदि समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ दिया जाए, यह अर्धगोला था और दूसरा अर्धगोला ये था, इसको हमने जोड़ दिया, तो नए ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका 2πr² था, इसका भी 2πr² था, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्यिका होता है, मानक विचलन नहीं होता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आगे बढ़ते, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। एक बेलन बनाऊं, ठीक है, ये बेलन की त्रिज्या मैंने मान ली r है। इसका जो आधार का क्षेत्रफल है ना, यानी कि जो πr² है वो 9π दे रखा है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, d निकालना है मुझे 2r। पाई से पाई कटा, r² बराबर 9 है, तो वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि d का मान क्या होगा 2 गुणा 3, यानी कि 2 3 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो चुका है। अगले पृष्ठ पे आ जाओ। कह रहे हैं वर्गित आंकड़ों के वर्ग अंतरालों का मध्यमान इतना है, अनुरूप बारंबारताएं इतनी है, x माध्य है, तो इसका मान क्या होगा सिग्मा fx, इसका मान 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये माध्य निकालने का सूत्र होता है, तो u क्या होता है। u जो होता है वो होता है d, ठीक है, अपॉन h, और d क्या होता है x माइनस a अपॉन h, तो x माइनस a अपॉन h, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो बहुपद है x², इसके शून्यों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा, c/a सूत्र होता है, x² गुणा कुछ नहीं तो 1 b, x का गुणा 7 और c हमारा अचर पद 10, तो c/a यानी कि आंसर आ जाएगा 10। मैं आपसे कमेंट करके बोलता हूँ, आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना होगा। सूत्र भी मैं बता दूँ, माइनस के b/a होता है सूत्र। ठीक है, कमेंट। अगले पृष्ठ पे आते हैं। कह रहे 9 sec² माइनस 9 tan² का मान क्या होगा। 9 1 स्टार है, निकालो sec² a माइनस क्या बच रहा है tan² a। 9 है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 9 1 कम 9, आंसर आ गया। इसका मान 1 प्लस, देखो सर्वसमय का लग रहा है लगाओ, 1 प्लस tan² होता है sec² a और 1 प्लस cot² होता है cosec² a। बदलेंगे, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, स्क्वायर लगा दो, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, स्क्वायर लगा दो, इसके गुणा इसके साथ sin² 1 कम sin² a, cos² 1 कम cos² a। sin/cos क्या होता है बच्चों 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो उत्तर क्या है tan² है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक, प्रेमिका नहीं है, यह प्रमेयिका है, ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं और विद्यमान होती हैं। ठीक है, ए बराबर BQ प्लस आर है, जबकि क्या संतुष्ट करता है, ए बराबर BQ आर होता है ना, तो जो बी का मान होता है, सॉरी जो आर का मान होता है, शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है और 0 या 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन पर है ना। कह रहे sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होता है, जब ए का मान 0 डिग्री होगा। देखो साइन ए के स्थान पर रखो 0, या NCERT का प्रश्न है, यहाँ रखो 0, 2 गुणा 0 क्या होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0, आगे बराबर, तो जब 0 रखोगे तब सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाऊँ। कह रहे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, उन दोनों त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचनी चाहिए
जिनके बीच का कोण कितना हो। देखो ये आपके पास एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु है, इससे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, खींचोगे और वो 60 डिग्री के कोण पर हो, ठीक है। और इससे ये केंद्र है, इससे मिला है, तो ये वाला कोण कितने का हो ये आपसे पूछ रहे हैं। आप प्रमेय 10.1 पढ़ा होगा आपने 10वें चैप्टर में कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा है। तो ये क्या है, वैसे एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है और इसको मैंने x मान लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। 90 90 180, 180 और 60 240, तो 240 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 120 डिग्री। तो आंसर आएगा 120 डिग्री। तो आज के वीडियो में मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं 20, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी आपको, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए।